2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। उसके बाद से घाटी में कश्मीर में कई तरह के आतंकवादी जो घुसपैठ करते थे, यानी लोकल लोग थे, वो भी जो पत्थरबाजी करते थे, वो काफी कम हो गया था। उसके बाद से गवर्नमेंट ने, मोदी ने कई बार कहा है कि कश्मीर अब सुधर गया है, लोग आप वहां पे ट्रैवल करने जा सकते हैं, वहां पे एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं घूमने के लिए। अब उस तरह का नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल में, मतलब 5-6 साल में, जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से लेके अब तक करीब 800 आतंकवादी मर चुके, जिसमें से सेना ने जब फाइट टू फाइट हुआ, फ्रंट टू फ्रंट हुआ, जिनमें से सेना, जो हमारे भारतीय सेना है, उसमें 200 लोग मारे जा चुके। उसके बाद आतंकवादी ने जो लोकल लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित है, एक एक करके चुन चुन के उनको मारना शुरू किया, जिसमें गवर्नमेंट के नाकामियां दिखती है। वहां पे भी गवर्नमेंट नहीं बचा पाए, उस जगह पे भी कई करीब 150 से 200 लोग मरे, जिनको एक एक करके सिलेक्ट कर करके मारा गया। और अब जो 22 तारीख को हुआ था, मतलब क्या ही कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरह का उन्होंने किया है। और मुझे नहीं लगता अब से कोई भी टूरिस्ट जो है वो जाएगा घूमने के लिए कश्मीर में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि दोस्तों एक बच्चे का सामने जब एक बाप को मार दिया जाता है ना, तो उस बच्चे का हालत क्या होता है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये स्विट्जरलैंड है, सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा, और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे, बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थे, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देता, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन साथ में था? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन लोग साथ में? टोटल तो 20-30 लोग होते, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 दोनों उड़ा दिया। पापा को गोली मारी? देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। वो जगह कौन सी? मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम में। फिर आप लोग में आ रहे, फिर क्या हुआ? कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था,
और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर। वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं? हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं। कितने लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था कैसे? कितने लोग थे? आप सबको गोलियां मारी थी या फिर? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मारती थी और बाद में हम भाग गए। तो फिर आर्मी से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम वाले रूम्स थे, उधर आए पुलिस हेडक्वार्टर। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों में। सोच के देखिए उस बच्चे में क्या हालत हुआ होगा जब उसके सामने उसके पिता को गोली मार दिया गया, और वो भी हिंदू को चुन चुन के। अब देखिए हमारी सरकार तो कह रही है कि एक्शन लेंगे, लेकिन क्या ये एक्शन काफी होगा? अब कल ही मोदी जी ने कई सारे एक्शंस लिए हैं, जो इंडोस वाटर ट्रीटी वो कैंसिल कर दिया, फिर बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, और भी कई सारे स्टेप लिए। लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये पाकिस्तान के लिए काफी है? मुझे नहीं लगता दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए काफी होने वाला है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम हर चीज को ना लाइटली लेते हैं, और जब तक हमारे सर के ऊपर से पानी जब तक नहीं जाता ना, तब तक हम किसी चीज पे एक्शन नहीं लेते। अब तक दोस्तों मतलब देखिए, आज 30 मारे हैं, कल 50 मारेंगे, परसों 100 मारेंगे, और हम इसी तरह जवाब देते रहेंगे। मुझे लगता है जो ये एक्शन लिया गया, इससे लेके मोदी सरकार को और बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, और वहां के जो लोग है ना, पैंट पे पेशाब कर दें। ऐसा होना चाहिए, उनके रोंगटे खड़े हो जाए कि भारत ने क्या किया है उनके साथ। ऐसा होना चाहिए, ताकि आइंदा जब वो रात को सोए ना, तो उनको नींद में भी इस तरह का सपना आए कि भारत ने आके क्या किया है उनके साथ। इस तरह का सपना आना चाहिए उनको, डर के मारे मर जाने चाहिए लोग। हमारे भारत के लोग भी इस चीज में पाकिस्तान को, आप देखिए पाकिस्तान के एक्टर्स को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा, एक बॉलीवुड जो है ना, ये बॉलीवुड ने हमारे समाज को बिगाड़ के रखा हुआ है। आप देखिए किस तरह से बॉलीवुड वाले, ये दिया मिर्जा, फिर सुष्मिता सेन, आंटियों, बहनजियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देश छोड़ के निकल जाओ। आप लोगों को अगर पाकिस्तानी एक्टर्स इतना ही पसंद है, तो आप लोग देश छोड़ के निकल जाओ। आंटियों, बहनजियों, देश छोड़ के निकल जाओ, आप लोग पाकिस्तान चले जाओ। आपका फिल्म ना इंडिया में कोई देखता है, ना देखना चाहता है। ये सीक्रेट वाला फिल्म आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखना भी नहीं चाहता देश में कोई। आप लोग सीधे पाकिस्तान निकल जाओ, आप लोगों को जरूरत नहीं है इंडिया में। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे आके कि एक्टर्स के बीच में, जो एक्टर्स है या फिर जो कॉमेडी करते हैं, इनके बीच में मजहब को नहीं लाना चाहिए, इनके बीच में टेररिज्म को नहीं लाना चाहिए। तो फिर आप लोग चले क्यों नहीं जाते? आप लोगों को यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। अगर आप लोगों को इतना ही अच्छा लगता है, तो आप लोग चले जाओ वहां पे, चले जाओ उस देश में। क्यों क्यों यहाँ पे बैठे हो? हम लोगों को जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना गलती हम लोगों का भी है। वो हम ही है जो इनके फिल्म जाके थिएटर में देखते हैं। आज ये लोग इस तरह के बयान देते हैं, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, हम लोग ये सब भूल जाएंगे। भूल जाने के बाद 2 दिन बाद इन्हीं के फिल्म आएगा, मूवी आएगा, और हम लोग जाके थिएटर में इन्हीं के मूवी देखेंगे, और वहां बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाएंगे। ये हमारी आदत बन चुकी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो बीसीसीआई है ना, पाकिस्तान से खेलना भी बंद कर दे। कोई भी टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, खेलना बंद ही कर दे। खेलना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है भाई खेलने की। जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करें हम उनसे खेल के? मतलब ही नहीं है। जो भी हम लोग आईसीसी, वैसे तो ट्राई सीरीज होते नहीं है हम लोगों के बीच, और जो अगर मतलब जो आईसीसी में गेम होते हैं वो भी बंद कर देना चाहिए। जरूरत ही नहीं है हम लोग उनके साथ खेलने की। और मोदी सरकार के ऊपर, ये मोदी जी के ऊपर कहीं ना कहीं मैं उनको भी कहूंगा, ये बहुत बड़ा फेलियर है। मोदी जी ने आके कहा था कि कश्मीर अब बदल चुका है, कश्मीर में आप लोग एज ए ट्रैवल जा सकते हैं, टूरिस्ट घूम सकते हैं। अब देखिए उनके कहने के वजह से उन्होंने जो मोटिवेशन दिया था लोगों को, लोग गए भी थे। लास्ट ईयर 2023 में करीब 2 करोड़ लोग गए थे कश्मीर में घूमने के लिए।
इसके बाद 2024 में करीब 3 करोड़ लोग गए थे। हर साल जो ये बढ़ रहा है ना, लोग घूमने जा रहे हैं वहां पे। लेकिन अब जो ये केस हुआ है ना, अब जो जिस तरह का ब्रूटली लोगों को मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनको मारा गया, हिंदू को चुन चुन के मारा गया ना, मुझे नहीं लगता आप कोई भी लोग, कोई भी हिंदू होगा या फिर कोई भी टूरिस्ट होगा या जो विदेशी जो लोग आते हैं घूमने के लिए कश्मीर में, वो लोग भी जाएंगे घूमने। मुझे नहीं लगता अब ये होने वाला है। और देखिए, हर बार आप लोग कहते हैं कि टेररिस्ट को मार दिया, इतने लोगों को। टेररिस्ट एक ऐसा चीज है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैंने दोस्तों एक वीडियो देखा था, गौरव आर्या जी का मैंने एक वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि करीब 3000 से ज्यादा मदरसे है पाकिस्तान में। ये सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसे है, और जो अनरजिस्टर्ड है वो तो कई और है, और भी ज्यादा होंगे। आप सोच के देखिए, अगर हर साल 2-3 लोगों को अगर वो भेजेंगे, उनका माइंड वॉश करके अगर वो भेजेंगे, तो क्या होगा? आप कितने लोगों को मार लोगे? कितने ऐसे लोगों को मार लोगे या क्या कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज इन लोगों ने 30 मारा है, कल आके 50 मारेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग में मीटिंग करेंगे। ये भी ना दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी कुछ ऐसा एक्शन ले, कुछ ऐसा बड़ा करे कि दुनिया को भी लगे, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लगनी चाहिए, उसके अंदर तक हिल जानी चाहिए, पूरा अंदर तक उसका हिल जाना चाहिए। कुछ ऐसा एक्शन ले। अब क्या एक्शन लेंगे मोदी जी, वो तो वक्त पता है क्या लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम है ना, हम हिंदुओं का या फिर हमारे देश को जो प्रॉब्लम्स है ना, हम ज्यादा सोचते हैं, बात के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब देखिए, जो इजराइल ने हमास में अटैक किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद जब यूक्रेन ने रशिया में हमला किया, उसने कभी नहीं सोचा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये हम ही वो लोग हैं, सिर्फ हम ही सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो हमारे पास भी तो है ना। हम हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो किस लिए है? वो क्या छुपाने के लिए? इतने सालों से जो मोदी जी जो आज ये टेस्ट कर रहे हैं, या फिर रशिया से जो इस तरह के हथियार खरीदे जा रहे हैं, क्या वो छुपाने के लिए, क्या वो दिखाने के लिए? अब देखिए, समय आ चुका है। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है, पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिलना ही चाहिए इसके लिए। और ये जो घिनौनी हरकत इन्होंने किया है ना, ये बहुत बड़ा घिनौनी हरकत था, बहुत ही बड़ा। जो पूरा देश जिसके आग में जल रहा है, और लोग का दिमाग, मतलब अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस चीज को। आज अपने ही देश में हिंदू सेफ नहीं है दोस्तों। आज अपने देश में आप देख लीजिए, हिंदू सेफ नहीं है। हर तरफ हिंदू का, आप मुर्शिदाबाद देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लीजिए। अपने ही देश में आज हिंदू ऐसे हो चुके हैं, हर तरफ उनको मारा जा रहा है। जिनकी जिंदगी गई है ना, उनको पता चलता है, जिनका घर का सदस्य गया है ना, उनको पता चलता है कि किस तरह का लाइफ वो गुजार रहे हैं। हर एक दिन कैसा जा रहा है ना, उनको पता है। सुष्मिता सेन जैसे आंटिया, या जो दिया मिर्जा जैसे बहन जी टाइप, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका घर का कोई मरा नहीं है ना। इनका घर का कोई मरता तो इनको समझ में आता। ये लोग बॉलीवुड में बैठे बैठे लोगों के बांग्लादेश, अब देखिए, कल का या बांग्लादेश इतना छोटा सा, वो हम लोगों को धमकी दे रहा है। वो हम लोगों को धमकी दे रहा है कि क्या कर लेगा, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। हमारा सिर्फ काम रह गया अभी सुनने का। हम कुछ नहीं करते, हमारा सिर्फ काम रह गया सुनने का। 2 कौड़ी का बांग्लादेश हम लोगों को धमकी देता है, इसकी औकात नहीं है खड़े होने की। ये हम लोगों को धमकी देता है। और ये कर क्यों पाता है? क्योंकि हम अपने ही देश में अपने एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इसीलिए ये कर पा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर कुछ ऐसा कीजिए कि इन पाकिस्तानियों को पैंट गीला हो जाए। ऐसा गीला हो कि इनको रात में सपने आए कि इंडिया ने क्या किया, भारत ने क्या किया उनके साथ। इनके पैंट गीले हो जाने चाहिए। कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए, ताकि आगे से इनको कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। 100 बार नहीं, 1000 बार उनको सोचना पड़े। और मैं उन लोगों से भी दरखास्त करूंगा, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मूवी देखने, देखिए मूवी देखना हर किसी का अपना राइट से, आप देख सकते हो। हर कोई आजाद है, जाके देख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आपको समझनी भी चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये जो सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा, ये लोग है ना, ये बॉलीवुड ने हमारे समाज को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ। इनके मूवीज को आप बॉयकॉट कीजिए, इनको बॉयकॉट कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं।
लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये 2 दिन 3 दिन तक चलेगा, लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे। मैं भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद न्यूज चैनल पे भी बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। जिसका गया वो जाने। यही यही हालत है हमारा, यही हमारा हालत है, और हम इसीलिए जी भी रहे हैं। आप सोच के देखिए, मतलब उस टेररिस्ट का आप हिम्मत देखिए कि औरतों को नहीं मारता है, पति को मार के बोलता है कि जाके मोदी को बोलो मारने के लिए। उसकी आप हिम्मत देखिए। और हमारी सरकार यहाँ पे मीटिंग कर रहा है। पता नहीं कब वो एक्शन होगा, क्या वो एक्शन होगा या नहीं वो भी पता नहीं। अब हो सकता है कि भारत जिस तरह के एक्शन ले रहा है उसके बाद सब खत्म हो जाए। जो जो जियो पॉलिटिकल जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट, जिस तरह से इंडो वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, या फिर जो इनके जो पाकिस्तानी के जो लोग हैं यहाँ पे डिप्लोमेट्स है उनको भेज दिया, फिर बॉर्डर आगारी बंद कर दिया, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सब करके फिर सोचते हो माहौल भारत का ठंडा कर देंगे और फिर कुछ नहीं होगा, फिर जैसा चल रहा है चलने देंगे, तो फिर अब वैसा ही होगा। फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद, या हो सकता है अगले 6 महीने बाद फिर ऐसा हो जाए कि आज 30 मरा है, कल 50 मारेगा। और फिर आप आओगे और फिर आप आके इसी तरह का बहाना दिखाओगे कि ये मीटिंग वो मीटिंग, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ नहीं होने वाला इन सब से। हमारे अंदर जो आग जल रही है ना, उसको बुझा के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा एक्शंस लीजिए जो पाकिस्तान को समझ में आए, उसको उसकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ टेररिस्ट को मारने से कुछ नहीं होने वाला। पुलवामा में जो आतंकियों को मारा गया था, क्या हुआ? फिर से आ रहे हैं ना, वो मार रहे हैं। वो 300 अपने 300 मारे, क्या वो और भेज रहे। उसके बाद उरी में मारा गया, क्या हुआ? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर से वो कश्मीर में आके मार रहे। पहले आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट करते थे, उसके बाद हिंदुओं को, जो कश्मीरी हिंदू है उनको चुन चुन के मारा, पूछ पूछ के मारा, तब भी लोग मरे। और अब जो हुआ ये मतलब नेक्स्ट लेवल का था, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूं। तो क्या आप, अगर आप ये सोच के एक्शंस ले रहे हो कि आतंकवादियों को आप घर में घुस के मारो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वही रिजल्ट आएगा 1 साल 2 साल बाद, आप फिर से वही रिजल्ट देखोगे कि आज 30 मारे हैं, कल 50 मारेंगे। आप यही रिजल्ट दोबारा देखने वाले हो। अगर आप इस तरह का एक्शन लेने वाले हो तो आप ये रिजल्ट देखने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। आपको कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा, पाकिस्तान आर्मी को अटैक करना पड़ेगा। और आज भारत के पास सबसे ज्यादा मौका भी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपके साथ है। चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हर पूरा वर्ल्ड आपके साथ है। दूसरी तरफ जब बलूचिस्तान में लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान भी लड़ रहे, तो वो अपने ही देश में फंसे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मौका है भारत को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का। और सिर्फ घुस के मारने का नहीं, इतना अंदर तक जाए भारत की, मतलब वो जो 71 में जब हुआ था, 71 में जब बांग्लादेश को आजाद करा था, भारत लाहौर तक घुस गया था, उस तरह से घुस जाना चाहिए अंदर अंदर तक। इस तरह से हो कि भारत कांप उठे, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भारत ने क्या किया है हमारे साथ। और मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, कहीं ना जिस जगह पे ये हादसा हुआ, एक भी पुलिस वाला नहीं था, एक भी आर्मी वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में ना दोबारा से सेंट्रल आ जाना चाहिए और पूरी तरह सेंट्रल के अंडर होना चाहिए। ये एक शायद से कुछ चेंजेस आ सकता है, शायद वहां पे कुछ चेंजेस आ सकता है। आप कितना भी कह लीजिए वहां के लोग हमारे साथ, ये ठीक है कि देखिए, ज्यादातर मैं नहीं कहूंगा कि सारे कश्मीरी ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी नहीं चाहते कि हिंदू यहाँ पे आए। क्योंकि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ना, ये बिना अंदरूनी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। कोई अगर अंदर से सपोर्ट ना करे ना, ये कोई नहीं कर सकता ऐसा। इसका मतलब कोई ना कुछ लोग हैं वहां पे बैठे हुए। और इसको आप खत्म करने के लिए, जब तक आप अपने हाथ में ये पूरा कश्मीर आप अपने हाथ पे नहीं लोगे, सेंट्रल से, गवर्नमेंट से अपने हाथ में पूरे नहीं लेंगे, तब तक ये कुछ खत्म नहीं हो सकता। आपको पूरा ये अपने हाथ पे लेना पड़ेगा और कुछ ऐसे रास्ते निकलने होंगे आपको जिससे ये खत्म हो। और इस तरह से खत्म हो कि लोगों में खौफ घुस जाए कि इस तरह का आइंदा से जब कोई कुछ करना चाहे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, उसको डर लगना चाहिए कि इस तरह के काम करने से पहले वो 100 बार सोचे। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। आज पूरा देश इसी बात को लेकर बैठा हुआ है, सब इसी इसी के लेके
चिंतित थे कि क्या करेंगे, गवर्नमेंट कुछ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है दोस्तों ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, 3-4 दिन चलेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो फिर तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं करती तो ये 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे, वही खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे, बस यही कुछ होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है।